रामपुर की सियासत का वो सुल्तान जिसकी सबसे बड़ी सल्तनत उसके हाथ से रेत की तरह फिसलती चली जा रही है। ये कहानी है उस जौहर ट्रस्ट की जिसे बनाने और खड़ा करने के लिए आजम खान ने खून पसीना और अपने पावर और अपने रसूख को झोंक डाला था। लेकिन अब वही जौहर ट्रस्ट आजम खान के हाथ से निकल चुका है। आजम खान ने ये जौहर ट्रस्ट और इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया, कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया गया, कैसे पुलिस और पावर का बेजा इस्तेमाल किया गया, ये सारी कहानी इस वीडियो में हम खोल कर रख देंगे। खबर आई कि आजम खान ने खुद अपनी पत्नी और अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ इस ट्रस्ट के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ये कोई त्याग की मिसाल नहीं है और न ही ये कोई हृदय परिवर्तन है। ये आजम खान की आखिरी और मजबूरी में लिया गया वो रणनीतिक फैसला है जिससे वो डूबती हुई नैया को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आजम खान को पता चल चुका है कि कानून का शिकंजा अब उनके गले तक पहुंच चुका है और इस शिकंजे से बचने के लिए उन्होंने अपनी बहन निखत अफलाक और बड़े बेटे अदीब आजम को ढाल बनाकर आगे कर दिया है। आजम खान को सियासत का धुरंधर खिलाड़ी माना जाता है। एक महीन खिलाड़ी की तरह उन्हें यह दांवपेच बहुत अच्छे से पता है कि कब कौन सा तरीका अपनाना है। आपको क्या लगता है, जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा देकर आजम खान ने कोई समाज सेवा का काम किया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें इस बात का इल्म हो चला था कि ज्यादा दिनों तक अब ट्रस्ट में पावर में रहे तो योगी सरकार और कानून का डंडा और तेज चलेगा उनके ऊपर। आजम खान ने इस ट्रस्ट की नींव एक ऐसे समय पर रखी थी जिसे उन्होंने रामपुर के अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का मंदिर बनाया। साल 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक सरकारी उर्दू यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा जिसमें वो खुद आजीवन चांसलर बनना चाहते थे। जब तत्कालीन राज्यपाल और केंद्र सरकार ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो आजम खान ने प्राइवेट ट्रस्ट के जरिए जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रख दी। उन्होंने इस संस्थान को मुसलमानों के पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा का केंद्र बताया, लेकिन असलियत में यह उनकी निजी रियासत और सत्ता के प्रदर्शन का एक अड्डा बन गया। धीरे धीरे इस कैंपस में इंजीनियरिंग कॉलेज और रामपुर पब्लिक स्कूल जैसे संस्थान खड़े हो गए जो केवल आजम खान के राजनीतिक कद को ऊंचा करने के काम आए। आजम खान ने इस प्रोजेक्ट के लिए न केवल सरकारी खजाना लुटाया बल्कि कानून को अपनी जेब में रखकर जमीनें हड़पी। जौहर ट्रस्ट की सबसे काली कहानी उन किसानों की जमीन से शुरू होती है जिन्हें डरा धमकाकर पुलिस के जोर पर छीना गया। रामपुर के सैकड़ों किसानों ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आजम खान के वफादार पुलिस अफसरों ने उन्हें थानों में बंद कर दिया और झूठे मुकदमों की धमकी देकर उनकी जमीन के कागजों पर जबरन दस्तखत करवाए। उस समय आजम खान पावर में थे। आजम खान की यूनिवर्सिटी की विशाल बाउंड्री के अंदर उन किसानों के खेत समा गए जो कभी वहां से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। करीब 26 से ज्यादा किसानों की आहें आजम खान के जेल जाने की सबसे बड़ी वजह बनी। इसके अलावा रामपुर जिला जेल की बेशकीमती सरकारी जमीन को भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नाम पर ट्रांसफर किया गया और बाद में उसे जौहर ट्रस्ट के पक्ष में लीज पर दे दिया गया। यह सीधा सीधा सरकारी संपत्ति की डकैती थी जिसे आजम खान ने मंत्री पद पर रहते हुए अंजाम दिया था। मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट के नाम पर रामपुर के लोगों को आजम खान ने सफेद झूठ बोला था। वो कहते थे कि हम रामपुर को एजुकेशन हब बना देंगे और इसी झूठे दिलासे की बुनियाद पर उन्होंने नींव रखी थी जौहर यूनिवर्सिटी की, जौहर इंजीनियरिंग कॉलेज और रामपुर पब्लिक स्कूल की। 2000 के दशक की शुरुआत में आजम खान ने राज्य सरकार के स्तर पर उर्दू यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा जिसमें वो खुद आजीवन चांसलर बनना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल और केंद्र सरकार ने शर्त पर आपत्ति जताई और इसी वजह से प्रस्ताव लटक गया। सरकारी उर्दू यूनिवर्सिटी का सपना अधूरा रहा तो आजम खान ने प्राइवेट ट्रस्ट के जरिए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी जो 2006 के आसपास ट्रस्ट द्वारा स्थापित निजी विश्वविद्यालय के रूप में सामने आई। अगले कुछ सालों तक यूनिवर्सिटी के परिसर में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज चला जो महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। धीरे धीरे पूरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई। आजम खान ने इसे मुसलमानों और खास तौर पर पिछड़े और गरीब वर्ग के लिए शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में पेश किया और अपने जन समर्थन और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके इसके लिए जमीन, फंड और सरकारी सहयोग जुटाया। और फिर शुरू हुआ एक और विवाद। रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की विशाल कैंपस के लिए सैकड़ों किसानों की जमीन खरीदी गई,
लेकिन एफआईआर में आरोप लगा कि ये खरीदारी स्वेच्छा से नहीं बल्कि दबाव, धमकी और झूठे मुकदमों के डर के सहारे कराई गई। तत्कालीन अधिकारियों जैसे कि हसन खान सहित कई पुलिस वाले और राजस्व अधिकारियों पर आरोप लगा कि वो आजम खान के साथ मिलकर किसानों को थाने बुलाते और एक दिन हिरासत में रखते, फिर उन पर झूठे मुकदमों की धमकी देकर जमीन के कागजों पर दस्तखत करवाए जाते। कुल 26 से ज्यादा किसानों की तरफ से अलग अलग मामले दर्ज हुए, जिसमें कहा गया कि किसानों को बाजार भाव से कम कीमत, फर्जी कागजात और डर दिखाकर उनकी जमीन ट्रस्ट के नाम कराई गई। रामपुर जिला जेल की लगभग 1.314 हेक्टेयर जमीन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नाम पर ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए ट्रांसफर किया गया। 2014 में यूपी सरकार ने इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग और जमीन को जौहर ट्रस्ट के पक्ष में लीज पर दे दिया और 2015 में गवर्नर और ट्रस्ट के बीच लीज डीड साइन हुई। एसआईटी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह बिल्डिंग सरकारी पैसों से बनी थी, लेकिन इसका इस्तेमाल ट्रस्ट के अधीन रामपुर पब्लिक स्कूल जैसे निजी संस्थानों के लिए होने लगा, जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ माना गया। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और आजम खान और योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, जब विधानसभा के कॉरिडोर में योगी से मिलने के लिए आजम खान भागे भागे पहुंचे थे। कहा जाता है कि एसआईटी जांच रुकवाने के लिए ही आजम खान ने योगी आदित्यनाथ से उस वक्त मिन्नत की थी। एसआईटी जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि जौहर ट्रस्ट के नाम पर जमीनों का जबरदस्त बंदरबाट हुआ और इलीगल तरीके से जमीनों पर कब्जा हुआ। इसी बात को लेकर सितंबर 2021 में करीब 172 एकड़ से ज्यादा की जमीन वापस सरकार ने ले ली थी और आजम खान को एक तगड़ा झटका दिया था। ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लीज रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन 2024 में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ट्रस्ट की याचिका खारिज करते हुए माना कि आजम खान ने मंत्री और ट्रस्ट चेयरमैन होने का फायदा उठाकर कीमती सरकारी जमीन अपने निजी ट्रस्ट के नाम की और रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत सरकारी धन से बनी। जौहर यूनिवर्सिटी केवल जमीन को लेकर ही नहीं बल्कि अपने संचालन और संसाधनों को लेकर भी लगातार विवादों में रही। रामपुर पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई से एफिलिएटेड था, 2015 से जौहर ट्रस्ट के अधीन चल रहा था और लीज रद्द होने के बाद सवाल उठा कि स्कूल और उसमें पढ़ने वाले करीब 1,500 छात्रों के भविष्य का क्या होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में स्कूल को भी इंटरवीनर के रूप में पक्षकार बनने की अनुमति दी ताकि छात्रों के हितों की रक्षा हो सके और अचानक सीलिंग कब्जे से उन्हें नुकसान ना हो। लेकिन सरकार का तर्क यह था कि जिस जमीन और बिल्डिंग को रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया गया उसका इस्तेमाल प्राइवेट स्कूल के लिए करके लीज की मूल शर्तों का उल्लंघन किया गया। जौहर ट्रस्ट के सबसे सनसनीखेज विवादों में से एक है दुर्लभ किताबों की चोरी का केस। जुलाई 2019 में मदरसा आलिया रजा ओरिएंटल कॉलेज रामपुर के प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कराई कि मदरसा की लाइब्रेरी से हजारों दुर्लभ किताबें और पांडुलिपियां गायब हैं। शिकायत में आरोप था कि ये किताबें जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी मुमताज लाइब्रेरी में भेजी गई। 31 जुलाई 2019 को पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में छापा मारकर करीब 2,500 से अधिक किताबें बरामद की, जिन पर मदरसा की मोहर और रजिस्ट्रेशन मार्किंग पाई गई। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाद में सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान की शिकायत पर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और कई अन्य पर किताब चोरी और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का मामला दर्ज हुआ। आज आजम खान के पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, या तो वो अपने परिवार को राजनीति में जिंदा रखें या वो अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को बचा लें। आजम खान ने फैसला किया कि वो अपने परिवार के राजनीतिक विरासत को ही जिंदा रखने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से उन्होंने जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा देने का एक बहाना बनाया। आजम खान को यह भी बहुत अच्छे से पता है अब ना उनको वो पावर मिल सकती है, ना ही वो रुतबा और रसूख। इसी वजह से उन्होंने एक आखिरी दांव खेला है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए सरकारी धन से इमारत बनाई गई थी, वहां आजम खान अपना प्राइवेट स्कूल चला रहे थे। यह लोकहित के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात था, जिसके लिए आजम खान को कभी माफ नहीं किया जा सकता। आज आलम यह है कि जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतें और संपत्तियां सरकारी कब्जे में हैं और आजम खान का साम्राज्य मलबे में तब्दील हो चुका है। इस ट्रस्ट के कारनामों की फहरिस्त में जमीन कब्जाना ही शामिल नहीं है, बल्कि किताबों की चोरी और सरकारी मशीनों की डकैती भी इसके माथे पर कलंक की तरह चिपकी है।
जुलाई 2019 में रामपुर के मदरसा आलिया से हजारों दुर्लभ किताबें और पांडुलिपियां जो गायब हुई वो आजम खान की मुमताज लाइब्रेरी से बरामद हुई। इतना ही नहीं, नगर पालिका की लाखों की कीमत वाली रोड क्लीनिंग मशीन यूनिवर्सिटी के परिसर में जमीन के नीचे दबी हुई पाई गई। ये सारी घटनाएं बताती है कि आजम खान के लिए जौहर ट्रस्ट शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि लूट का एक गोदाम था, जहां सरकारी और पब्लिक संपत्तियों को ठिकाने लगाया जाता था। इन आपराधिक मामलों ने आजम खान की छवि को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। खैर, आजम खान का अब जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा देना उनकी किसी महानता का परिचय नहीं है, बल्कि उनकी कानूनी मजबूरी का नतीजा है। लगातार जेल की यात्राओं और जमानत की सख्त शर्तों ने आजम खान के हाथ पैर बांध दिए। वो जानते हैं कि अगर वो ट्रस्ट के पद पर बने रहे तो कानून की मार उनके पूरे परिवार को और बुरी तरह कुचल देगी। इसलिए अब उन्होंने अपनी बहन और बड़े बेटे को आगे करके एक आर्म डिस्टेंस बनाने की कोशिश की। ये पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश है ताकि अदालतों में यह दलील दी जा सके कि आजम खान अब ट्रस्ट के कामकाज में शामिल नहीं है। आजम खान के लिए अब न तो सपा में वो जगह बची और न ही रामपुर में वो इज्जत रही। जौहर ट्रस्ट की कमान अब भले ही उनके रिश्तेदारों के हाथ में चली गई हो, लेकिन आजम खान की वो बादशाहत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी भी आजम खान से इतना परेशान हो गई है कि अब आगे बढ़ने की सोच रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में आना और आजम खान का अपने ही ट्रस्ट से इस्तीफा देना यूपी की मुस्लिम सियासत में एक नए युग की शुरुआत है, जहां आजम खान जैसे चेहरों के लिए अब कोई जगह नहीं बची और समाजवादी पार्टी करीब करीब यह मान चुकी है। आजम खान अब केवल अपने मुकदमों की पैरवी करने वाले एक आरोपी बनकर रह गए हैं, जिनकी विरासत खंडहर में तब्दील होती जा रही है। समय और रुतबा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आजम खान की आज की हालत देखकर यह कहना गलत नहीं है। एक दौर था जब आजम खान की जुबान कैंची से भी तेज धार जैसी लगती थी, लेकिन आज आजम खान बीमार हैं, लाचार हैं और जेल में बंद हैं। आजम खान और उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जौहर ट्रस्ट एक तरीके से खत्म होने के कगार पर है। जौहर ट्रस्ट के नाम पर जिस तरह से लूटपाट मचाई गई, वो देखकर आपको क्या लगता है? आजम खान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।